दोस्तों, करणवीर मेहरा को देखा गया है कि किसी भी बहस में वो दूसरे की फैमिली को इन्वॉल्व करता ही करता है। देखा गया है जो नया प्रोमो आया है उसमें इसने फिर से अविनाश की बहन को बीच में घसीटा कि तेरी बहन के साथ ऐसा। भाई मत बोलिए वर्ड के तेरी बहन को कोई ऐसा। समझ में आया ना? साला तुम फैमिली को लेके आते हो यहाँ पे, जबकि वो वहाँ पे तुम लोग को देख रहे हैं सब लोग। कितनी बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि किसी भी बहसबाजी में ये दूसरे की फैमिली को इन्वॉल्व करता ही करता है, और कोई भी इस बात का इससे जवाब ही नहीं लेता कि तू फैमिली को क्यों लेके आता है। कि तेरी बहन यहाँ पे ऐसे होती तो, तेरी बहन के साथ कोई ऐसा कर रहा होता तो। रजत दलाल को भी इसने इसी बात में घेरा और वहाँ पे अविनाश को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही इसने विवियन को घेरा कि जैसे तू चुम के साथ कर रहा है ऐसी तू अपनी बीवी के साथ करता क्या। शिल्पा भी यही बोल रही है। और जैसे तुम लोग करते हो, तू जो चुम के साथ करता है, बाथरूम में लेके जाता है, तेरी बहन को कोई बाथरूम में लेके जाए तो है कोई जवाब? जैसे तूने सारा को गिराया वैसे तेरी बहन को कोई गिराए तो लड़का, तो जैसे तू चाहत को बोल रहा है कि तेरी चुटिया काट दूंगा, वैसी तेरी बहन से बोले कोई तो चुटिया काटने के लिए, तो है कोई जवाब? दूसरे की फैमिली को बीच में लाना बहुत ही ईजी है इसके लिए। और जब यही मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अविनाश विवियन इससे पलट के ये जवाब क्यों नहीं करते हैं कि तेरी बहन जो तूने किया है लड़कियों के साथ, कोई तेरी बहन के साथ करे तो बता। लेकिन बाकी के क्या है कि अच्छे पढ़े लिखे घरों से हैं, अच्छी जगह उन्होंने शिक्षा ली है, वो फैमिली को लेके आते नहीं हैं। लेकिन ये तो ठिरकुल्ला आदमी है, इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, कितने ठरकपन भरे हुए हैं इसके अंदर। इसे पता है, ये बकलोल नंबर 1 तो है ही, मैंने आपको कई बार बताया है। इसे पता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, और किसी की वीकनेस का ना भी पता हो तो सबकी एक वीकनेस तो होती है, वो होती है फैमिली। किसी भी सिचुएशन में उसकी फैमिली को इंक्लूड कर दो, वो खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा। भिवंडी सेना को इन्होंने झांसे में ले लिया, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो सकता है क्या? भिवंडी सेना इनके झांसे में आ गया भाई, वो रोने लगा। उसे रियलाइज़ हो गया ये बात कि हाँ यार, ये कह तो ठीक ही रहा है कि अगर चुम की जगह मेरी वाइफ होती और जिस तरह से मैं घसीट रहा था उसे, मैं अपनी वाइफ को घसीट रहा होता क्या उसी तरीके से। उसे इतना रियलाइज़ कराया कि उसके आंसू निकल आए। इतना सुन के नहीं लेना है इसका ठिरकुल्ले का, खुद की इसकी आदतें। भाई सफाई दे किसे रहे हो तुम लोग? सफाई ऐसे आदमी को दो जो डिज़र्व वाकई करता हो, जिसकी खुद की ठिरकुल्ले वाली आदतें हैं, उसे क्या सफाई देना। एक ये आदमी सबसे क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ पे अविनाश से कर रहा है, फिर अविनाश से क्वेश्चन आंसर हो गए, फिर रजत दलाल से कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कोई इससे क्वेश्चन क्यों नहीं करता? सबसे क्वेश्चन कर करके उन्हें नीचा दिखाता है ये, लेकिन कोई इससे क्वेश्चन नहीं करता। वाई? इसने किसी भी टास्क में जब भी इसे मौका मिला है, क्या इसने रियायत बरती है? सारा का क्या हाल किया था इसने टास्क में, याद होगा आपको। पेंटिंग वाले टास्क में क्या हाल किया था चुम ने सारा का, बाल पकड़ के रखे थे 15 मिनट तक। क्या हुआ उस केस का? दब गया ना वो। तो सारा लड़की नहीं है? और वो चुम ने किया था कांड, दिखाया नहीं था बाल पकड़े हुए 15 मिनट, लेकिन उसने बोला था कि इसने 15 मिनट तक मेरे बाल पकड़ के रखे हैं। तो झूठ तो नहीं बोलेगी, कैमरे में कैद तो हुआ ही होगा, लेकिन अब बिग बॉस ने दिखाया नहीं। तो उस वक्त याद नहीं आया कि चुम ये क्या कर रही हो, कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? और चुम जब उसके ऊपर बाल्टी पानी भर भर के मार रही थी, तब नहीं पूछा इसने कि तुम्हारी फैमिली के मम्मी को या फिर तुम्हारी बहन के ऊपर कोई ऐसे पानी फेंक के मारे, कैसा लगेगा तुम्हें? हर बात में ये यही एग्जाम्पल लेके आता है। तो इस हिसाब से सिंपल काम करना है विवियन, अविनाश को, रजत को, कि ट्रॉफी व्रॉफी तो भूल ही जाओ। फिर अगर तुम्हारे सामने चुम है तो तुम्हें क्या करना है? ले भैया ट्रॉफी ले, तू ले ये टाइम गॉड की कुर्सी ले, क्योंकि वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। इतना इन लोगों ने मैनुपुलेट कर दिया है विवियन को कि वो मेडिसिन ढूंढता फिर रहा है, उसे गर्म पानी करके दे रहा है, उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसका हर 2-3 घंटे में जाके हालचाल पूछ रहा है। और उसके दिमाग में क्या बात चल रही है, चुम के दिमाग में क्या बात चल रही है? करे रजत दलाल कब जाएगा यार? ये रजत दलाल का आज चला जाएगा कि कल जाएगा? ये देखिए, मैं सुनवाता हूँ आपको वीडियो।
दोनों लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो आज उसका इविक्शन हो, मतलब इन लोगों को कैसे पता चला, इनको कैसे पता है कि आज रजत दलाल का इविक्शन होना है। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इस सीज़न का मैं बोलूँगा कि अनफेयर इविक्शन होने वाला है। ऐसे इविक्शन मुझे तो बिल्कुल कतई पसंद नहीं आते। सुनिए ज़रा। और कल चला जाएगा शायद वो। ये आज रात। आज टेलीकास्ट होगा तो आज होगा ना रात को। रजत दलाल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आज चला जाएगा वो। मतलब इनको पता है भाई, इनको पता है पहले से ही कि हाँ आज रजत दलाल चला जाएगा। और सब ने प्लान कर लिया है, फुल प्लान सब ने बना लिया है कि रजत दलाल के पास कोई ना बैठे, कोई उससे बातचीत ना करे, उसे इतना अकेला महसूस करवा दो कि वो खुद यहाँ से जाने पे मजबूर हो जाए। मैं तो बोलता हूँ ना कि बिग बॉस रजत दलाल को रोको, चुम को भगाओ और शिल्पा को भगाओ, करण को मत भगाना, उसको ये सब देखने के लिए रखो अंदर। श्रुतिका तो भागी गई है, चुम को भी भगाओ, शिल्पा को भी भगाओ और फिर इसकी टक्कर करवाओ सेमीफाइनल में करणवीर की और रजत दलाल की, और करण को भी निकालो, उसके बाद निकालना, तब मैं मानूंगा कि हाँ रजत यहाँ जीत गया। लेकिन अगर इस वक्त निकाला गया रजत दलाल तो बोलता हूँ दोस्तों बहुत तगड़ा तूफान आएगा। बहुत मैं बोलता हूँ भावनाएं आहत होंगी फैंस की, और जो ट्रेंड चलेंगे और जो विरोध का सामना करना पड़ेगा मेकर्स को, वो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। इतना तुमने उसे इस्तेमाल किया, इतना उसने कंटेंट दिया तुम्हें, चुम ने क्या दिया है तुम्हें, शिल्पा ने क्या दिया है तुम्हें, जितना तुमने रजत से बटोरा है ना, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक रजत है तब तक उसके फैंस हैं, एल्विस आर्मी है, एल्विस यादव के फैंस हैं, और जैसे ही रजत को निकाल दोगे तुम्हें पता है खेल ख़त्म। और ये प्रिडिक्शन तो हमने बहुत पहले ही कर दिया था कि रजत का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात मैंने शुरू में ही कह दी थी, गुस्से में कही थी। क्यों? क्योंकि ये सही लोगों के साथ लड़ रहा था, विवियन अविनाश के खिलाफ ये लड़ रहा था, इसलिए मैंने ये बात गुस्से में कही थी। और वाकई वो तो होना ही है, निकलना तो है, इसको विनर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं कम से कम इस वक्त इतना चाहता हूँ कि शिल्पा, करण और चुम के बाद रजत दलाल निकलना चाहिए। अगर इन तीनों से पहले निकलता है तो मैं बोलूँगा कि ये जो जनता की हार है वो मानी जाएगी। जनता जो इतना प्यार करती है रजत दलाल को, जनता अगर निकाले तो बात है, तुम लोग निकाल लो ये अनफेयर है। ये सब छोड़ दो ना, जनता के भरोसे छोड़ दो, 3-4 लोगों का वोट करा दो, 3-4 लोगों के लिए, देखते हैं फिर किस में कितना है दम। रखो करण को अंदर, अगर जनता मान जाती है तो, जनता अगर उसे सेव करती है तो। लेकिन तुम लोग को अपना ही डिसीजन लेना है। चुम कहीं से कहीं तक भी डिज़र्व नहीं करती, वो पेन में है, दर्द में है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर गंद देखो कितना भरा हुआ है। वो प्लान ये कर रही है कि अब कौन निकलेगा, अब कौन निकलेगा। लेटी हुई अभी तक दिखी नहीं है। होता है ना कि चलो चोट लगी है तो आराम किया जाए, नहीं, मेकअप करके टिप टॉप करके बैठी है, चल रही है, दौड़ रही है, सब बातें, और उसको रिग्रेट में डाल रखा है। वो उधर स्मोक पे स्मोक कर रहा है टेंशन दूर करने के लिए। भाई एक अलग ही जोन में विवियन डी सैना को इन लोगों ने डाल दिया है, और उसको रियलाइज किया जा रहा है, कि कराया जा रहा है कि भाई तूने सही किया है, सही किया है। इन लोग का ये स्ट्रैटर्जी है कि नौरेन होती यहाँ पे तो तू क्या करता, अविनाश की बहन होती तो तू यहाँ क्या करता। ये सब इन लोग की प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग में फंस गए, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही आगे जाके उसे ट्रॉफी भी दे देना कि तेरी बीवी यहाँ पे होती तो क्या क्या तू ट्रॉफी नहीं देता। अरे हाँ दे तो देता, ले फिर तू ले जा ट्रॉफी। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट और ये प्रोमो की कहानी। फिर से फैमिली को यूज करता करणवीर मेहरा दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी ये चाल मुझे लगता है कि ऑडियंस समझ चुकी है। और इसका ये गंदा गेम, मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि करणवीर मेहरा का ग्राफ गिरा है। पिछले अगर 2 हफ्तों से आप माने मेरी बात, तो इसका ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। जब से इसने ठिरकुल्लेपने
स्टार्ट किए हैं ना, बाथरूम में मिल रहा है, कंबल के अंदर दंगल कर रहा है, और औरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, उसकी फैमिली, किसी की भी फैमिली पे जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ करणवीर का ग्राफ नीचे, डे बाय डे नीचे जा रहा है। बस कोई ठिरकुल्ले ही होंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, और एक पीआर टीम का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। उन्हें किसी भी कीमत पे बस करणवीर को हीरो दिखाना है किसी भी जगह पे। अभी वो फैमिली पे जा रहा है तो पीआर टीम सब खामोश होगी, या फिर हो सकता है मैनुपुलेट करके शब्दों के बाण ऐसे चला के तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करे कि यहाँ पे भी रजत दलाल की ही गलती थी, या यहाँ पे भी अविनाश और विवियन की ही गलती थी। मज़ेदार काम कर रहे हैं भाई पीआर टीम। चलिए खैर ये है, लेकिन इन सभी ठिरकुल्लेपने की जो भी ये कर रहा है उससे इसके फैंस तो इससे खपा हैं, और वो इसका साथ छोड़ के विवियन और अविनाश को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूँ ये, अगर इतना ही क्रेज़ होता इसका ठिरकुल्ले का, तो भाई इसके फैंस कम से कम 1 मिलियन तो हो गए होते। करोड़ों में है, बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो करोड़ों में है, लेकिन इसके देख लो 10 लाख भी नहीं है फॉलोअर, और बोलते हैं कि इसको नंबर 1 चल रहा है, ये करणवीर मेहरा शो चल रहा है। भाई कौन सी दुनिया में चल रहा है? हम भी तो यहाँ रहते हैं जहाँ पे ये शो हो रहा है टेलीकास्ट। बेकार की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जो काम कर रहा है ना, जो बैकबोन बना हुआ है करणवीर की, वो पीआर टीम बहुत तगड़ी है। वो इतना ठिरकुल्ला, वो इतना तगड़ा नहीं है, वो चिमकांडी वो इतनी तगड़ी नहीं है। पीआर टीम को मैं मानता हूँ कि जो टक्कर है विवियन की, अविनाश की, रजत की, वो पीआर टीम से है। और वो लोग आज ही मैंने देखा लाइव, विवियन कह रहा है कि मैं, मेरी कोई पीआर टीम ही नहीं है। एक आधा बंदा कोई कर रहा होगा किसी कोने में बैठ के काम, तो वो एक आधा कितना कर लेगा? कि सोचो कि मेरी बिना पीआर टीम के देखो मुझे कितना लोग चेयर कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, और अगर मैंने पीआर टीम बिठा के आया होता बाहर तो तुम एक अलग ही क्रेज़ देखते। तो ये खुद एक्सेप्ट किया है विवियन ने कि मेरी कोई पीआर टीम नहीं है, और उसके बाद भी देख लो जो फॉलोअर हैं वो डबल हो चुके हैं। 7 लाख पे गया था, अंदर एंट्री मारी थी, और अभी 15 लाख हो चुके हैं। 1 मिलियन अविनाश के थे, उसके भी 1.6 मिलियन हो चुके हैं। कितना बड़ा जंप मारा है। और तुम्हारा ठिरकुल्ला ये जो करणवीर है, इसका कोई जंप शंप नहीं है, 2 लाख बढ़े हैं बस फॉलोअर जब से गया है अंदर। तो कहाँ से भैया इसका क्रेज होने लगा, कहाँ से ये नंबर 1 जाने लगा? और अब तो जो गेम इसने चालू किया है, मुझे लगता है कि अब तो इसके पड़ोसियों को भी पसंद नहीं आ रहा होगा। इसकी जो बहन देखती होगी ना इसको, तो वो लकड़ी का चश्मा लगा लेती होगी जब ये कंबल के अंदर जाता होगा, बाथरूम में जाता होगा, तो उसका चम्मच नीचे गिर जाता होगा, क्योंकि वो सीन देखना नहीं है, शर्म आएगी थोड़ी सी। दूसरों की बहू बेटियों के साथ ये कुछ भी करे, सब जायज़ है। कोई इसकी वाली के साथ कर दे, करे तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता, भाई बहुत गंदा गेम, बहुत गंदा गेम खेल रहा है ठिरकुल्ला। और चिमकांडी कौन है आप सब जानते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।